present है. So let us just start the class. So yesterday we have talked about a lot of things regarding our. याद है किसी को क्या क्या पढ़ा था कल? मैम कल हमने मैम लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था मैम, इमेज ऑब्जेक्ट के, और मैम वो इरेक्ट इमेज के बारे में मैम पढ़ा था. मैम लाइट रिफ्लेक्शन एंड मैम लाइट इफेक्ट और रिफ्लेक्शन के बारे में हमने कल पढ़ा था मैम. हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है. नाउ टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमेज? इमेज का क्या मतलब होता है? हाँ जी बताओ, इमेज का क्या मतलब होता है? मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमेज? आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही है मैम अब आ गई. अच्छा अब आ गई. हाँ, आई वाज आस्किंग व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमेज? मैम इमेज मैम जो मैम मिरर में जो मैम एक ऑब्जेक्ट की मैम एक मैम इमेज मतलब जो मैम मिरर में जो मैम ऑब्जेक्ट के कारण मैम एक हमारी इमेज आती है मैम एक वो इमेज आती है मैम, उसे इमेज कहते हैं. जो भी आपका ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा है उसके रिगार्डिंग जो भी रिफ्लेक्शन आपको मिरर में दिखाई देता है मिरर के अंदर, उसको हम इमेज बोलते हैं. और जो आपने मिरर के सामने रखा हुआ है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट. और रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? व्हेनेवर द लाइट इज हिटिंग सम ऑब्जेक्ट, जैसे कि मिरर हो गया, व्हेनेवर द लाइट इज हिटिंग सम ऑब्जेक्ट इट इज गोइंग बैक इन द सेम मीडियम, राइट? इट इज बाउंसिंग बैक. जैसे ये एक बॉल की तरह, आप इस चीज को बॉल के इफेक्ट की तरह समझ सकते हो. जैसे यू आर थ्रोइंग अ बॉल ऑन द वॉल. आप दीवार पर एक अगर बॉल को थ्रो करते हो तो वो जो बॉल है वो आप वापस उसी डायरेक्शन में आती है ना. सो ये सेम उसी तरीके से है कि whenever you are throwing a ball, आप दीवार पर एक बॉल को थ्रो करते हो, इट इज कमिंग बैक. सो इट इज अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन. सेम यही फिनोमेना लाइट के साथ भी होता है, लेकिन उसके लिए आपके पास एक मिरर जैसा ऑप्शन होना चाहिए. अगर मिरर की जगह, वैसे तो रिफ्लेक्शन हर एक जगह पे होता है तभी आपको चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन आप खुद को अगर देखना चाहते हो तो आपके पास एक स्मूथ सरफेस होना चाहिए, जस्ट लाइक अ प्लेन मिरर. ऑलराइट. और इसके बाद मैंने क्या क्वेश्चन दिया था? हाँ, एक मैंने क्वेश्चन दिया था कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टीज बताओ. मैम प्लेन मिरर में जो मैम ऑब्जेक्ट की मैम इमेज बनती है मैम, वो बिल्कुल अपोजिट होती है मैम रियल इमेज से. ऑपोजिट मतलब? जो उसका मैम लेफ्ट साइड होगा मैम वो राइट हो जाता है, और राइट साइड होता है मैम वो लेफ्ट हो जाता है. राइट, सही बात है. बिल्कुल सेम बनती है, इसको आप ऑपोजिट नहीं कह सकते. जो इमेज आपको प्लेन मिरर में दिखाई देती है वो एग्जैक्टली सेम होती है. ये मैंने आपको हाईलाइट भी करवाया था, अगर आपको याद हो तो. प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो हमेशा सेम साइज की होती है. जैसा आपका ऑब्जेक्ट होता है सेम वैसे ही आपकी इमेज भी होती है, और वो बिल्कुल सीधी होती है. ऐसा नहीं होता है कि आप अगर अपना फेस मिरर में देख रहे हो तो आपका फेस ऊपर है या आपके अपसाइड डाउन हो, ऐसा कभी भी नहीं होता है. जब आपका जो भी पार्ट मिरर में दिखाई देता है वो एज इट इज होता है. अगर आप दूर हो तो आपको इमेज भी दूर ही दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी. अगर आप पास हो तो आपको इमेज भी बड़ी और लार्ज दिखाई देगी और क्लियर दिखाई देगी. ठीक है. सो ये दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर बेसिकली. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बच्चे. उसके बाद यहाँ तक हमने कर लिया था. आई डू नॉट थिंक कि किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए. देयर वाज वन एक्टिविटी रिगार्डिंग दैट हाउ द डिस्टेंस इज वेरिंग विद इमेज. लाइक यू कैन से इमेज का जो डिस्टेंस है वो कैसे कैसे वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. सो लेट अस जस्ट फाइंड इट आउट. हाउ डज दिस हैपन? ओके, जस्ट लुक एट दिस फिगर जो आपको इमेज दिखाई दे रही है अभी. I hope it is clear to everyone. Yes ma'am. सबसे पहले you can see this is a chess board. They have taken specifically a chess board. अब आप ये अगर सोच रहे हो कि chess board ही क्यों लिया है तो इसका रीजन आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा.
इनिशियली अज्यूम कर लो कि आपने इस बॉक्स पर आपने अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस बॉक्स पर, ठीक है। तो आपको इमेज कहाँ मिलेगी? ये जो शार्पनर है आपने यहाँ रखने की जगह यहाँ रख दिया जहां मैंने रेड किया हुआ है, तो आपको इमेज कहाँ मिलेगी? सेम उसी बॉक्स पर मिलेगी इन द मिरर। ये जो ब्लैक है ये वाला, ठीक है। नाउ जस्ट चेंज योर ऑब्जेक्ट। अब आप ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ रख दो, आपको इमेज कहाँ मिलेगी? ये जो लास्ट है ना, यहाँ पर इमेज मिलेगी। मैम लास्ट। अब आप क्या करो, ऑब्जेक्ट को उठाकर रख दो यहाँ पर, ठीक है। नाउ फाइंड आउट वेयर योर आवाज नहीं आ रही है। बेटा आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? मैम आ रही है। आ रही है। आवाज तो सही आ रही है। आ रही है आवाज आपकी सही आ रही है। हाँ जी। ओके, सो माय क्वेश्चन वाज यू जस्ट रिप्लेस द शार्पनर, जो यहाँ पे इन्होंने शार्पनर रखा हुआ है, इसको अलग अलग जगह पे आप रख के देखो। एंड फॉर दिस इंस्टेंस आई हैव केप्ट इट हियर। सो आप मुझे बता सकते हो इमेज कहाँ मिलेगी अब? मैम मैम वाइट वाले बॉक्स में। मैम Yes, मिरर मुझे के फोर्थ वाइट यहाँ वाले बॉक्स। मिलेगी। वाइट वाले बॉक्स में। यस, ठीक है। अब मैंने ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ पर रख दिया है, अब मुझे इमेज कहाँ मिलेगी? मिरर में कहाँ दिखाई देगा मुझे ऑब्जेक्ट? बिल्कुल लास्ट में, लास्ट ब्लैक वाले बॉक्स में। ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हो, वैसे वैसे आपके इमेज का डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। इफ यू सी केयरफुली, इस चीज को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो ये आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था और सेम यही आपका इमेज का डिस्टेंस है। ये आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था, सेम वाज योर इमेज डिस्टेंस। ये आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, सेम आपका इमेज का डिस्टेंस भी है। मतलब अगर आप कंपेयर करोगे तो एवरी टाइम यू विल रियलाइज दिस दैट द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज बोथ आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ठीक है। वो हमेशा इक्वली डिस्टेंस पर होते हैं। इसको आप ट्राई कर सकते हो, मिरर के बहुत दूर चले जाओ तो आपको दिखाई देगा, आपको लगेगा कि मिरर के अंदर इमेज बहुत छोटी हो गई है, मतलब मिरर के अंदर जो आपकी इमेज बन रही है वो भी बहुत दूर बन रही है। आप बहुत ही पास आ जाओ तो आपको लगेगा कि मिरर के अंदर जो इमेज है वो भी बहुत पास आ गई है। So this is a kind of practical idea which you can do and realize that what the things are happening, how the things are happening. ठीक है। So इससे हमें ये पता चल गया कि the image is formed at the same distance where the object is placed. ठीक है, कि इमेज सेम डिस्टेंस पर बनती है जहां पर ऑब्जेक्ट रखा होता है, सेम उसी डिस्टेंस पर आपकी इमेज भी बनती है। हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है, एंड इट इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज, सेम प्लेस, सेम डिस्टेंस, सेम साइज और इरेक्ट, ठीक है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये? यस मैम। Yes, ma'am. Okay, let us move on to the next page now. Yeah, right or left, that is another property of images. ये एक और property है जो हमने study नहीं की थी. This is the important and interesting property also, right or left. Like it means that whenever you are keeping an object in front of the mirror, you will see that right का left हो जाता है और left का right हो जाता है. You can see this. You stand in a front of a mirror. बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है अरे हमने तो सीधा हाथ ऊपर किया हुआ है, मिरर में भी तो सीधा ही दिख रहा है. बट इफ यू थिंक फ्रॉम द अदर साइड, मतलब आप दूसरी साइड से सोचोगे तो आपको लगेगा कि मेरा ऑपोजिट हाथ है, जैसे इन्होंने मिरर में दिखाया हुआ है ये वाला, देखो ये वाला. सो इफ यू सी केयरफुली, अगर यहाँ से आप देखते हो तो दिस इज अ लेफ्ट हैंड, राइट. बट इफ यू सी फ्रॉम द मिरर पर्सन, जो मिरर के अंदर है, अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उसका तो ये राइट हैंड है, इजंट इट? और इसको आप Yes, और ma'am. भी डिफरेंट तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो. लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स, बहुत ही नाइस एग्जांपल्स हैं. आप कोई भी लेटर लिखो, स्पेसिफिकली पी और बी, ये लेटर्स बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं मिरर में. इन लेटर्स को आप मिरर के सामने लेकर जाओ तो ये आपको पी ऐसे दिखाई देगा और ये बी ऐसे दिखाई देगा,
ठीक है, अगर किसी को ये थोड़ा डाउट है कि ऐसा कैसे हो रहा है तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो, यू कैन डू इट योरसेल्फ। दिस इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ योर प्लेन मिरर। उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इमेजेस की फॉर्मेशन ही ऐसे होती है कि आपको लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट रियलाइज होता है। ठीक है, तो आप हमेशा इसको चेकआउट कर सकते हो। तो अब हमने टोटल कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, यू कैन सी। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कि इमेज जो है वो हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है। सेकंड प्रॉपर्टी, हमेशा सेम साइज की ही इमेज बनती है। थर्ड प्रॉपर्टी, सेम डिस्टेंस पर इमेज बनती है। फोर्थ प्रॉपर्टी, दिस इज लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड होता है दो तरीके से। एक तो मैं आपको बता देती हूँ इसका मतलब क्या हुआ। एक मान लो आप ऐसे हो, दिस इज योर फेस एंड दीज आर योर हैंड्स एंड योर लेग्स। ठीक है, आपको इमेज भी ऐसे ही मिल रही है। आज क्लियर नहीं आवाज मेरी क्लियर नहीं आ रही है क्या? मैम आ रही है। मैम आ रही है। यस मैम आ रही है। मैम आ रही है। जिसको नहीं आ रही एक बार प्लीज अपना नेटवर्क चेक कर लो, बाकी सबको तो आ रही है। ओके, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आप जब अपने आप को मिरर में देखते हो तो आपको सेम ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, ये है इरेक्ट इमेज। अगर आपको ये इमेज उल्टी मिल रही होती, इन्वर्टेड मिल रही होती, तो ये इमेज कुछ ऐसी होती। लेट मी जस्ट शो यू हाउ डज इट हैपन। इरेज नहीं हो रहा है या ओके। इफ दिस इज लिटरली इन्वर्टेड तो ये इमेज आपको कुछ ऐसी दिखती। ठीक है, ये है इन्वर्टेड इमेज। लेकिन आपको ऐसा तो नहीं दिखता है ना मिरर में, आपको तो स्ट्रेट दिखता है। सो इमेज तो आपकी बनती है इरेक्ट। लेटरली इन्वर्टेड, देन व्हाई वी आर सेइंग इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब तो ये हुआ, लेकिन ऐसी तो हमें इमेज नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी हम इसको क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड। क्यों? क्योंकि आपका लेफ्ट और राइट साइड से इन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फेस आपका वही रहता है, यस लेग्स आपके वही रहते हैं, हैंड्स वही रहते हैं, सब कुछ सेम रहता है। ये इमेज इरेक्ट होती है, लेकिन लेटरली मतलब साइड से हैंड टू हैंड इन्वर्ट हो जाती है। राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट आपको दिखता है। सो दिस थिंग इज नोन एज लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, व्हाट डू यू कॉल दिस? क्या बोलते हैं इसे हम? मैम लिटरली इन्वर्ट। यस, लेटरली inverted. Now the question was that why ambulance is written in this way. ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आई गेस पता होगा कि एम्बुलेंस को ऐसे उल्टा करके क्यों लिखा जाता है। उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है मैम कि अगर, हाँ जी बताइए। यस मयंक बोलो। मैम मिरर से रिफ्लेक्ट करके एम्बुलेंस लिखा आता है। एम्बुलेंस तो ऐसे ही लिखा होता है, लेकिन ऐसे उल्टा क्यों लिखा है? ये तो आपकी मैम एम्बुलेंस के ऊपर लिखा हुआ है ना। उल्टा लिखा हुआ आता है। हाँ एग्जैक्टली exactly. अगर इसके सामने मान लो इसके आगे एक स्कूटर है, ठीक है, इसके आगे एक स्कूटर है या कोई भी बाइक है या कुछ भी ऐसा है, व्हीकल है, और उसका मिरर ऐसे लगा हुआ है, तो ये जो लिखा हुआ है एम्बुलेंस, ये इस मिरर में दिखाई देगा डेफिनेटली। बाइक्स और ये सब आपने देखा होगा, जो उसका साइड मिरर होता है, साइड मिरर में ये लिखा हुआ ऑब्जेक्ट जो भी लिखा हुआ है, ये चीज आपको उस साइड मिरर में दिखाई देगी। और इंटरेस्टिंगली ये बिल्कुल सीधी दिखाई देगी। अगर ये यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, लेटरली इन्वर्टेड लिखा हुआ है, देखो ए तो ए ही दिखेगा, एम एम दिखेगा। जैसे मैंने आपको बताया था बी एल, ये आपको रिवर्स दिखाई देंगे। रिवर्स भी कहाँ से? साइड टू साइड। ठीक है, जब आप इसको मिरर में देखोगे तो ये आपको बिल्कुल सीधा दिखाई देगा एम्बुलेंस। इससे क्या बेनिफिट होगा कि क्योंकि एम्बुलेंस इज अ इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे ही इसको यूज किया जाता है। सो बेसिकली जो इसके आगे व्हीकल्स होंगे वो स्पेस देंगे, उसके लिए रास्ता छोड़ देंगे और एम्बुलेंस आगे निकल जाएगी। वो इसलिए होता है स्पेसिफिकली कि एम्बुलेंस में जो भी पेशेंट है उसको बहुत ज्यादा वेट ना करना पड़े और वो टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जाए। इन केस बहुत ज्यादा ट्रैफिक है या ओवरटेक हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो एम्बुलेंस अगर सामने दिख जाती है, ये स्ट्रेट लिखा हुआ मिरर में अगर किसी सामने वाले इंसान को दिख जाता है, सो डेफिनेटली वो थोड़ा सा साइड हो जाएगा और एम्बुलेंस को निकलने के लिए स्पेस मिल जाएगा।
यही एक रीजन होता है कि एम्बुलेंस में इस तरीके से लिखा हुआ होता है, सो दैट उसको स्पेस मिल जाए जब भी वो कहीं ट्रैफिक में या कुछ भी ऐसा उसको स्पेस नहीं मिल रहा है। तो इस केस में जो भी सामने वाले व्हीकल्स हैं वो मिरर में देख लें कि पीछे एम्बुलेंस है, इमरजेंसी है, सो इसका मतलब वो एम्बुलेंस को स्पेस दे दे जाने का। सो दिस इज द ओनली रीजन। आई होप ये रीजन सबको क्लियर हो गया होगा कि एम्बुलेंस को ऐसे क्यों लिखा जाता है। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, एंड प्लीज रिमेम्बर, लेट मी जस्ट राइट इट अगेन, लेफ्ट और राइट इसको आप क्या कहते हो? दिस इज लेटरली इन्वर्टेड। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड मतलब साइड से वो इन्वर्ट होती है, साइड से रिवर्स होती है, बाकी अप साइड से बिल्कुल सही होती है। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेट अस मूव ऑन टू दिस पार्ट। Yes, अब ma'am. हम प्लेन मिरर के बारे में हमने बहुत ज्यादा कुछ स्टडी कर लिया है, दैट इज इनफ। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स बेसिकली क्या होते हैं? जैसे अभी हम एक प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, एक प्लेन मेटल की बात कर रहे हैं, प्लेन स्टील की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी चीज को, उसी ऑब्जेक्ट को अगर आप थोड़ा सा कर्व शेप में बना दो, एक स्क्वायर की शेप में बना दो, तो हम उसे स्फेरिकल मिरर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्फेरिकल Ma'am, मिरर। spherical mirror. ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, टेक आउट योर स्पून। अगर आपके पास कोई बहुत ही नया स्पून है जो बिल्कुल शाइनी है, क्योंकि हमारे घर में यूज होने के बाद उसके अंदर वो शाइन नहीं बचती और हमें इमेज नहीं दिखाई देती है। अगर किसी के घर में बहुत ही नया स्पून है तो आप उसको लेकर आओ और उसको उसमें देखो, वो जो स्पून है वो एक तरीके से स्फेरिकल मिरर का काम करेगा। वाई स्फेरिकल? क्योंकि उसमें आपकी कर्व शेप होगी। जो आपकी स्पून होगी वो या तो ऐसे होगी, अगर आप अंदर की तरफ से पकड़ोगे और बाहर की साइड से देखोगे तो वो आपको इस तरफ से दिखाई देगी इन्वर्ट करके एक, या तो फिर आप यहाँ से देख सकते हो। दिस इज द काइंड ऑफ स्पून यू आर हैविंग। जबकि प्लेन मिरर कैसा होता है? प्लेन मिरर आपका Ma'am, पूरा एग्जैक्टली plain होता है, होता है, straight होता है पूरा. पूरा स्ट्रेट होता है। जब इस मिरर को आप थोड़ा सा टिल्ट कर देते हो, इस तरीके से कर्व शेप बना देते हो, तब हम उसको क्या बोल देते हैं? स्फेरिकल मिरर। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है योर स्पून्स। अब हम स्पून को यूज करके, जो बिल्कुल न्यू हो, शाइनी हो, उसको यूज करके हम बहुत सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट आइडियाज रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, सबसे पहले अगर आपके पास एक स्पून है तो आपको क्या करना है? उसको, आपका जो आउटर एरिया है, बाहर का जो सरफेस है, देखो मैं पहले बता देती हूँ इनर और आउटर में मैं किसे बोल रही हूँ। ये आपका स्पून है, जब आप यहाँ से देख रहे हो तो ये बाहर निकला हुआ दिखाई देगा, ये आपका आउटर हो गया। ठीक है, इसे मैं क्या बोल रही हूँ? आउटर सरफेस। ये है आपका अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसे मैं कह रही हूँ इनर सरफेस। ठीक है, ये क्लियर है ना, आउटर किसे और इनर किसे बोला जा रहा है? So Yes, ma'am. now you just have to look yourself in the spoon. अब आप inner part से, यहाँ से spoon पकड़ो, hold it, यहाँ से पकड़ो and look at yourself from this side. So अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको क्या रियलाइज होगा? This is a kind of concave mirror. ये concave mirror की तरह काम करेगा। इसमें आपको अपनी इमेज कैसे दिखाई देगी? हमेशा इन्वर्टेड 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 दिखाई देगी। पहले ये वाला कर लेते हैं, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। जब आप आउटर साइड से देखोगे, यू आर होल्डिंग योर स्पून इन सच अ वे कि आप अपने आप को यहाँ से देख रहे हो, आउटर साइड से, इस तरफ से, तो आपको हमेशा इमेज दिखाई देगी बिल्कुल सीधी। ठीक है, लेकिन छोटी दिखाई देगी। आप अपने आप को देख पाओगे इस तरफ से, लेकिन हमेशा थोड़ा सा छोटा दिखेगा आपको। या आपका फेस छोटा हो गया, आपका हैंड छोटा हो गया, या जो भी ऑब्जेक्ट आपने उसके सामने रखा है उसका साइज कम हो गया है। ठीक है, जबकि अगर आप ऑपोजिट साइड से देखोगे, इनर वाली साइड से, सो यू विल सी दैट एवरी टाइम यू आर लुकिंग एट इट, आप बहुत ही पास आ जाओ, इतनी पास, तब आपको बहुत बड़ी इमेज दिखाई देगी, बहुत बड़ी। और जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, जाते जाओ, एक पॉइंट ऐसा आएगा तो आपकी इमेज रिवर्स हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ये अपसाइड डाउन वाली इमेज दिख रही है ना सबको? ये Ma'am, वाली। yes, ma'am.
यस मैम। तो अगर आप पहले बहुत पास रखो स्पून को तो आपको इमेज दिखाई देगी। अंदर वाली साइड से मैं बात कर रही हूँ, इनर वाली साइड से। जब आप यहाँ से देखते हो तो इनिशियली आपको इमेज बहुत ही पास रखने पर क्लियरली दिखाई देगी एंड इट विल बी वेरी लार्ज। हो सकता है कि आपको अपने फेस का सिर्फ नोज ही दिखाई दे या सिर्फ लिप्स ही दिखाई दे स्पून के अंदर, पूरा फेस प्रॉपरली ना दिखाई दे, क्योंकि इमेज बहुत बड़ी बनती है तो वो आपकी स्पून में फिट नहीं हो पाएगी। जैसे जैसे आप यहाँ से दूर जाते जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे आप स्पून को दूर करते जाओगे वैसे वैसे आपको इमेज बड़ी दिखेगी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इमेज आपकी इन्वर्ट हो जाएगी, अपसाइड डाउन हो जाएगी। आपका फेस आपको नीचे की तरफ दिखेगा और जो आपका लोअर बॉडी है वो आपको ऊपर की तरफ दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, इन सब के पीछे इमेजेस कैसे बनती हैं, ये सारी चीजें आप हायर ग्रेड्स में स्टडी करोगे। 10th ग्रेड में ये आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि इमेजेस की फॉर्मेशन कैसे होती हैं, कैसे हमें इन्वर्टेड इमेज मिलती है, क्यों मिलती है, वाई द रेज आर गोइंग इन दैट वे। जो लाइट रेज आपकी आ रही हैं वो इस तरीके से क्यों जाती हैं कि आपको इन्वर्टेड मिल जाती है इमेजेस। These things you will study in very high detail. बट फॉर नाउ यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर कि इमेजेस बनती कैसे हैं, ठीक है, किस तरीके की इमेजेस बनती हैं, सीधी होती हैं, इन्वर्टेड होती हैं, शॉर्ट साइज होती हैं, स्मॉल साइज होती हैं या बिग साइज होती हैं। सिर्फ आपको अभी इतना ही याद करना है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो No, मैम। ma'am. ओके, लेट मी जस्ट कंटिन्यू देन। अब मैंने जो आपको बताया है कि एक स्पून का इनर साइड होता है, एक आउटर साइड होता है। Depending on which side you are looking at, we are given with the two different mirrors. आप कौन सी साइड से देखते हो, इसकी डिपेंडेंस की वजह से हमारे पास दो डिफरेंट मिरर्स आते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। लेट मी जस्ट टेल यू वन बाय वन। अगर आपने स्पून को ऐसे पकड़ा है, ठीक है, और आप यहाँ से इनर साइड से देख रहे हो, जब आप इनर साइड से देखते हो तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि दूसरी साइड से हमें कुछ नहीं दिखेगा, अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हम एक बार में एक ही साइड तो देख सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि स्पून आपने पकड़ा और आपने एक वन टाइम पे आप आगे और पीछे दोनों से देख सकते हो। दिस इज नॉट पॉसिबल। सो वी आर अज्यूमिंग कि ये आपका स्पून को आपने इस तरीके से पकड़ा है, यू आर लुकिंग फ्रॉम द इनर साइड, और जो दूसरा साइड है वो आपका पूरे तरीके से क्लोज्ड है। This is known as your concave mirror. What do you call this? क्या बोलते हैं इसे? Concave mirror. यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको प्लीज हाईलाइट कर लो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको ड्रॉ करना है नोटबुक में कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कैसे दिखते हैं, ठीक है। नाउ टेक द रिवर्स। अब आप स्पून को रिवर्स कर दो। अब आप स्पून की आउटर साइड से देख रहे हो, इस साइड से, ठीक है। कौन सी साइड से देख रहे हो आप? आउटर साइड से। और इधर से आपने अज्यूम कर लिया है कि आपको कुछ नहीं दिखेगा। नाउ दिस केस इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। व्हाट डू यू कॉल दिस? मैम कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। कौन दिस इज योर कॉनकेव एंड दिस इज योर कॉन्वेक्स। अगर आप इसको याद करना चाहते हो तो याद किया, आप देखो ये वाला जो शेप है, जब आप यहाँ से देख रहे हो तो ये आपको एक केव की तरह, एक गुफा की तरह दिखाई दे रहा है ना? ये अंदर की तरफ है। Isn't this यस looking मैम। like a cave? कि आपको अंदर एक टनल सी दिखाई देगी। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। दिस इज अ काइंड ऑफ हिंट है, ये एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप याद करने का तरीका बता रही हूँ मैं कि ये आपको एक केव की तरह दिखाई देगा कि ये मुड़ा हुआ है, टिल्टेड है, इसके अंदर प्रॉब्ली एक टनल हो, गुफा हो पूरी। सो दिस इज योर कॉनकेव मिरर, ठीक है। जो भी बचेगा रिवर्स वो आपका कॉन्वेक्स हो जाएगा। ऑल राइट, एंड प्लीज रिमेम्बर जो हमने ये शेडिंग की है ये कौन सी तरफ है। जब आप इनर साइड से देखते हो तो ये वाली शेडिंग होगी, क्योंकि दूसरी साइड को हम बिल्कुल कवर कर देते हैं। आप अदर साइड से देख रहे हो तो आपकी शेडिंग इस तरीके से होगी, तब हम इनर वाले पार्ट को शेड कर देते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर क्या होते हैं और कैसे आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। यू मे गेट अ क्वेश्चन, हो सकता है कि आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि फाइंड आउट विच वन इज कॉनकेव, विच वन इज कॉन्वेक्स।
because up to your level this is you should know कैसे होगा। अब क्वेश्चन है कि अगर ये कर्व शेप होती है तो हम इसको स्फेयर क्यों बोलते हैं? Why do we call them spherical mirrors? Valid question है। Can someone tell me why do we say so? Actually the reason is हम उसको spherical इसलिए बोलते हैं because they look like as if you have taken a sphere और उसको half cut दिया है, जैसे यहाँ पर फिगर में दिखाया हुआ है बहुत ही nicely अच्छे तरीके से, such a beautiful presentation they have given you. Why do we call them spherical? It is basically initially एक sphere है, एक ball है, उसको अगर आप half cut कर दो, इसके बाद आपको दो different surfaces मिल जाएंगे। जैसे आप हाफ कट करोगे, आप आधे हाफ को देखो, आप ऐसा दिखाई देगा, इधर वाला ऐसा दिखाई देगा, है ना? बिल्कुल, ये अंदर से मैंने शेड कर दिया है। Right? When you cut it in two portions, you will see that this is your one half, this is your another half. इसको यहाँ से शेड कर देती हूँ। और जैसे ही आप इसको शेड पहचानना इजी है, अगर ये वाला सरफेस है तो ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर, और अगर ये वाला सरफेस है तो ये आपका है कॉनकेव मिरर। अब ये आया कहाँ से? इनिशियली तो आपका ये था, isn't it? इनिशियली क्या था? इट वाज अ स्फेयर, एक पूरा एक गोले की फॉर्म में था पूरा अच्छे से। जस्ट इन द केस ऑफ दिस बॉल, जैसे आप इस बॉल को देखकर समझ सकते हो, इनिशियली इट वाज अ कंप्लीट स्फेयर, एक पूरा स्फेयर था, उसको आपने दो पार्ट्स में कट किया है। तो एक जो अंदर वाला पार्ट है, जैसे यहाँ बहुत से शो किया हुआ है, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये है कॉनकेव, और जो बाहर वाला पार्ट है वो है कॉन्वेक्स। राइट? कॉनकेव और कॉन्वेक्स आपके आए कहाँ से? यहाँ से। इसीलिए हम इनको स्फेरिकल मिरर्स भी बोलते हैं। ठीक है? Why do we call them spherical mirrors? Because they have emerged from a sphere, क्योंकि वो जो निकले हैं वो कहाँ से निकले हैं? एक प्रॉपर एक स्फेयर से निकले हैं। ठीक है? Now you know everything about, सब कुछ में आ गया है। In case of a spoon, the inner surface is concave and the outer surface is like a convex mirror. So this is important. इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है? अब मैंने आपको कल एक एग्जाम्पल दिया था प्रोजेक्टर का, याद है किसी को? क्या एग्जाम्पल दिया था मैंने? अगर प्रोजेक्टर से कोई इमेज आ रही है जो एक व्हाइट बोर्ड पर फॉल करती है, आप उस व्हाइट बोर्ड के आगे आ जाओ तो वो इमेज आपकी बॉडी पे बन जाएगी। आप उस बोर्ड के आगे अपना हाथ रख दो, आपके हाथ पर आपको इमेज दिखाई दे जाएगी। होता है ना ऐसा? जो भी इमेजेस इस तरीके की होती हैं कि आप कोई भी स्क्रीन रख दो, अपना हाथ रख दो, अपनी बॉडी वहां पर ले आओ, या फिर पेपर रख दो, कुछ भी रख दो, आपको उसी के ऊपर इमेज दिख जाएगी। ऐसे जो भी इमेजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं रियल इमेजेस। मैम प्रोजेक्टर के अंदर अगर इमेज देखना चाहते हैं तो वो उल्टी दिखाई देती है। हाँ, प्रोजेक्टर के अंदर जो इमेज होती है, क्योंकि सारी रियल इमेजेस इन्वर्टेड ही होती हैं। ठीक है? जितनी भी रियल इमेजेस होती हैं वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, लेकिन प्रोजेक्टर का जो सेटअप होता है वो इस तरीके से होता है कि फाइनली आपको जो भी स्क्रीन पर दिखता है वो सीधा दिखता है। यही सेम केस हमारी आंखों में होता है। हमारी आंखें भी हमेशा रियल इमेज बनाती हैं और इन्वर्टेड इमेज बनाती हैं। पता है आपको? हमारी आंखें भी हमेशा ऐसा ही करती है कि जो भी आप देखते हो उसकी इमेज जो बनती है वो हमेशा उल्टी बनती है। लेकिन आपका माइंड इतना यू हैव सच अ ब्यूटीफुल थिंग इन द टर्म्स ऑफ माइंड, भगवान ने आपको इतनी अच्छी चीजें दी हैं कि माइंड हमारा इस तरीके से काम करता है कि जो भी इन्वर्टेड इमेज होती है उसको सीधा कर देता है, तो अल्टीमेटली हमें चीजें सीधी दिखाई देती हैं। Isn't this beautiful? Yes, ma'am. How do we see the objects? ठीक है? So my point is, whenever you see something which is actually you are getting, even if you are changing your screens, अगर आप स्क्रीन को बदल दो, अपना हैंड ले आओ, पेपर ले आओ, कुछ भी ले आओ, और फिर भी आपको वो इमेज अगर अच्छे से मिलती है, then we call that as real image. But if you do the same thing in case of a plane mirror, आप प्लेन मिरर के आगे एक स्क्रीन रख दो, क्या आपको इमेज उस स्क्रीन पर मिलती है? नहीं। ठीक है? ये चीज समझ आ रही है? मैं फिर से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ये।
ये मान लो आपकी ये प्लेन मिरर है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आपको इसमें तो दिखाई देगा, लेकिन इन केस आपने यहाँ पर बीच में एक पेपर रख दिया, पेपर मिरर के और ऑब्जेक्ट के बीच में, क्या आपको इमेज इस पेपर के ऊपर दिखाई देगी? नो मैम। बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, क्योंकि मिरर में ही इमेज दिखाई देती है और मिरर को आपने हाइड कर दिया, छुपा दिया है इस पेपर से, तो पेपर के ऊपर आपको कोई इमेज नहीं मिलेगी। दिस इज नॉट रियल, ये रियल इमेजेस नहीं होती हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं वर्चुअल, क्योंकि ये हमें ऐसा रियलाइज होता है। अगर रियल होती तो सब जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मिरर के ऊपर मिलती है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेजेस। ऑन द अदर हैंड, मान लो एक लाइट आपकी प्रोजेक्टर से जो लाइट आती है, ये आपकी एक्चुअल स्क्रीन है, जहां बोर्ड पे या फिर आप उसके आगे कुछ भी एक ऑब्जेक्ट ले आओ, अब आपको इमेज इस पर मिल जाएगी। इसके आगे आप एक टिल्टेड कोई ऑब्जेक्ट ले आओ, यहाँ पर इमेज मिल जाएगी, है ना। आप कुछ भी रखते जाओ आगे, आपको उसी पर इमेज मिलती जाएगी। ये इमेजेस होती हैं रियल, क्योंकि ये आपको हमेशा ही दिखाई देती हैं, चाहे आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो या फिर उसके सामने, इमेज के सामने आप कुछ भी रख दो, आपको इमेज हमेशा ही मिलेगी। तो ये इमेजेस होती हैं आपकी रियल, ठीक है। इज द डिफरेंस क्लियर बिटवीन देम? यस मैम।